अयोध्या, सरयू के तट पर फैली वो पवित्र नगरी जहां उगते सूर्य की प्रथम किरण धरती को हल्की सुनहरी आभा से ढक देती थी। नगर के मार्गों पर ओस से भीगे अशोक और कदम के वृक्ष सुबह की रोशनी में ऐसे चमकते मानो प्रकृति स्वयं अयोध्या का अभिनंदन कर रही हो। मंदिरों की ऊंची शिखाओं पर हल्की हवा के संग घंटियां हिलती, उनकी ध्वनि नगर में एक पवित्र स्पंदन भर देती। राजमहल की श्वेत शिलाओं पर उषा का स्वर्ण प्रकाश उतरता, जैसे स्वयं प्रभात दशरथ नगरी को प्रणाम कर रहा हो। महाराज दशरथ धर्म के रक्षक, न्याय के ध्वजवाहक और ऐसे राजा जिनकी प्रत्येक धड़कन प्रजा के लिए धड़कती थी। अयोध्या नरेश की महल विशाल था, पर उसके भीतर और भी विशाल था राजा का हृदय, जिसे 3 दिशाएं थामे हुए थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महारानी सुमित्रा, आप भी हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। दशरथ के जीवन का एकमात्र रिक्त स्थान था। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आपके मुख पर किसी गहरी व्यथा की छाया दिखाई दे रही है। गुरुवर, सच कहूं तो हृदय अत्यंत विषाद से भरा है। राज्य संपन्न है, प्रजा प्रसन्न है, पर मेरे कुल की वेल अभी तक अंकुरित ही नहीं हुई। इसी चिंता से मन व्याकुल है गुरुदेव। पुत्र, अब चिंता त्याग दो, उचित समय आ पहुंचा है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो, उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। हम आज ही यज्ञ की तैयारी की घोषणा करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यज्ञ पूर्ण हुआ और देव कृपा से तीनों रानियों के आंगन मातृत्व प्रकाश से ददीप्यमान हो उठे। कौशल्या ने जन्म दिया एक ऐसे बालक को जिसकी आंखों में गहरी शांति और मुख पर दिव्य तेज था, राम। उनकी चाल में मर्यादा थी और उनके मौन में एक संपूर्ण शक्ति छिपी थी। इसके उपरांत कैकेयी के महल में भरत का जन्म हुआ। उनके मुख पर सहज कोमलता, नेत्रों में गहराई और अंतर्मन में अद्भुत विनय का आलोक। भरत, जो युद्ध से पहले धर्म को देखते और शक्ति से पहले मानवता को। तदनंतर सुमित्रा के कक्ष में 2 बालकों की किलकारियां गूंजी। लक्ष्मण, तेजस्वी, दृढ़। शत्रुघ्न, शांत, विचारशील और स्थिर बुद्धि से युक्त। राजमहल के प्रांगण में शंख ध्वनि गूंजती। रथशालाओं में अश्वों की हिनहिनाहट। व्यायामशालाओं में धनुष की टंकार। और यहीं से आरंभ होती है वो कथा जो युगों युगों बाद भी प्रेम, त्याग और धर्म की परिभाषा पुनः निर्धारित करती है। ये कथा राम की नहीं,
और नहीं केवल लक्ष्मण की। ये कथा है भरत की, एक ऐसे पुरुष की जिन्होंने राज सिंहासन अपने ही चरणों से दूर कर दिया। मैं समय हूं और मैंने देखा वह क्षण जब संसार हिल उठा। राम ने शिव धनुष तोड़ा और उसी क्षण जनक ने तय किया दशरथ पुत्रों का विवाह। भारत का विवाह मांडवी से हुआ। आज से मेरा जीवन और मेरा धर्म तुम्हारे साथ जुड़ गया है मांडवी। उसके तत्पश्चात वे सब पुनः अयोध्या को प्रस्थान कर गए। आर्य, मिथिला पीछे छूटती जा रही है। मन में हल्का कंपन है। देवी, ये अत्यंत स्वाभाविक है, किंतु अयोध्या अब से आपका अपना ग्रह है। वहां स्नेह के बिना कोई श्वास भी नहीं लेता, अतः आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी, मैंने सुना है अयोध्या नगरी स्वर्ग समान सुंदर है। क्या वो सच में इतनी अद्भुत है? अयोध्या सुंदर है प्रिय, क्योंकि वहां पिताश्री का न्याय है। पर अयोध्या की असली शोभा महलों में नहीं, मेरे भैया राम में है। आप हर बात में राम भैया का जिक्र ले आते हैं। क्योंकि राम केवल मेरे भाई नहीं, मेरे प्राण है। तुम देखना, वे और सीता भाभी तुम्हें सगी बहन से भी ज्यादा स्नेह देंगे। जहाँ भाइयों में इतना प्रेम हो, वहाँ मेरा जीवन सुखमय ही होगा। अब मुझे अयोध्या पहुँचने की जल्दी है। और इसी प्रकार वार्तालाप करते करते वे सभी अयोध्या पहुंचे, जहां कैकेयी अपने भवन में उनका स्वागत करती है। मेरा भरत आ गया और साथ में मेरी सुंदर पुत्र वधू मांडवी भी है। आपका आशीर्वाद ही हमारी ढाल है मां। कुछ दिन हंसी खुशी बीते। तभी कैकेयी के भाई भरत के मामा युद्धाजित अयोध्या आते हैं। महाराज दशरथ की जय हो। स्वागत है युद्धाजित। मैं अपने पिता केकय नरेश का संदेश लेकर आया हूं। कहो, केकय नरेश कुशल तो हैं? जी महाराज, सब कुशल हैं, परंतु पिताश्री को अपने नाती भरत की बहुत याद आ रही है। चाहते हैं कि भरत कुछ दिनों के लिए ननिहाल चले। भरत अभी अभी विवाह करके आए हैं, पर नाना का प्रेम भी टाला नहीं जा सकता है। उन्होंने बहुत आग्रह किया है। ठीक है, यदि भरत की इच्छा हो तो वे जा सकते हैं। भरत को जाने की तैयारी करनी पड़ी। शत्रुघ्न ने भी साथ जाने की जिद की। भैया, मुझे भी आपके साथ चलना है। और फिर भैया राम, मेरा मन नहीं कर रहा आपको छोड़कर जाने का। ये तो बस कुछ दिनों की बात है। ननिहाल में सबका मन बहलाओ और शीघ्र लौट आओ। भरत ने राम से विदाई ली और फिर वे अपने ननिहाल की ओर प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया और फिर एक दिन
पिताजी, पिताजी, नहीं, ये कैसा अंधकार है? स्वामी, आप इतने भयभीत क्यों हैं? क्या कोई दुस्वप्न देखा? मैंने देखा कि पिताजी हमसे दूर जा रहे हैं। अयोध्या अंधकार में हो गई है और सब और सन्नाटा है। राजकुमार भरत, गुरु वशिष्ठ ने आपको तत्काल अयोध्या लौटने का आदेश दिया है। रथ तैयार है। राजदूत मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। हे नाथ, अनहोनी हुई है क्या? तत्पश्चात भरत रथ में बैठकर अयोध्या वापस आते हैं। ये अयोध्या है या शमशान? न कोई वाद्य, न कोई स्वागत, न कोई जय घोष। सीधा पिताश्री के राजमहल ले चलो। पिताजी यहाँ नहीं है। राज दरबार भी खाली है। राम भैया और लक्ष्मण भी यहाँ नहीं है। आ गए मेरे लाल। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अब ये राज्य तुम्हारा है। पिताजी कहाँ हैं? राम भैया और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करने हैं। पुत्र, तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। वे स्वर्ग सिधार गए। पुत्र, मेरा दुस्वप्न सत्य हो ही गया। हाँ तात, मैं आपके अंतिम दर्शन भी न कर सका। पर माँ, उनकी मृत्यु का कारण क्या था? और राम भैया यहाँ मुझे संभालने के लिए क्यों नहीं है? वे वन गए हैं पुत्र। मैंने राजा से 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें अयोध्या का राज्य। तुम्हारे पिता राम का वियोग न सह सके और प्राण त्याग दिए। अब उठो और राज संभालो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? तुमने मेरे पिता को मार डाला, मेरे ईश्वर समान भाई को वन भेज दिया और कहती हो कि ये मेरे लिए किया? धिक्कार है ऐसी मां पर। भरत, मैं तुम्हारी माता हूं। नहीं, तुम रघुकुल की कलंक हो। जिस मुख से तुमने राम के वनवास की बात कही, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? सुन लो, मैं इस पाप के राज्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अभी वन जाऊंगा और राम भैया को वापस लाऊंगा। अयोध्या वासियों, इस पाप में मेरी कोई सहमति नहीं थी। मैं कल ही चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं भैया राम के चरणों में गिरकर उन्हें वापस लाऊंगा। यदि वे नहीं आए तो मैं भी वन में ही रहूंगा। भरत चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु लक्ष्मण को लगा कि वे श्री राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। भैया राम, भरत हम पे आक्रमण करने आ रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। नहीं लक्ष्मण, भरत कभी ऐसा नहीं करेंगे। वे मात्र हमसे मिलने आ रहे हैं। भैया, भैया, हे राम, हे नाथ, हे मेरे राम। आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए नाथ? भरत, मेरे भाई, तुम इस वेश में और अयोध्या में सब कुशल तो हैं? कुशल कैसा भैया? हमारे सिर से पिता का साया उठ गया। वे आपके वियोग में हाँ राम कहते हुए चले गए। पिताजी नहीं रहे। भैया, अब अयोध्या अनाथ है।
माता कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं उस राज्य को ठोकर मारता हूँ। आप चलिए और अपना राजपाट संभालिए। मैं आपका दास बनकर रहूंगा। भरत, पिता का वचन रघुकुल का धर्म है। यदि मैं लौट गया तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उनका वचन झूठा होगा। तुम जाओ और प्रजा का पालन करो। ठीक है भैया, मैं पिता की आज्ञा और आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा, परंतु राज्य आपका है और आपका ही रहेगा। मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। समय का पहिया घूमता रहा। अयोध्या सूनी थी, लेकिन नंदीग्राम में एक तपस्वी राजा राज्य चला रहा था। भरत ने महलों का त्याग कर दिया था। वे भूमि पर सोते, कंदमूल का सेवन करते और राजसी सुखों से बहुत दूर रहते। उनके जटाजूट बढ़ गए थे, रूप तपस्वी जैसा हो गया था, पर हृदय में केवल प्रभु राम का स्मरण बसता था। और फिर एक मध्य रात्रि उन्हें आकाश में कोई गर्जना सुनाई दी। श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। मैंने अनजाने में रघुकुल के कार्य में बाधा डाली। मेरे राम और लक्ष्मण किस हाल में हैं? लंका में शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण जी मृत्युशैया पर हैं। यदि सूर्योदय से पहले ये संजीवनी वहां नहीं पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने 14 वर्षों के तप का सारा पुण्य आपको सौंपता हूँ। ये शक्ति आपको वायु से भी तीव्र गति देगी। आप धन्य हैं प्रभु। आपकी कृपा साथ हो तो दूरी कोई बाधा नहीं। अब एक क्षण भी व्यर्थ न करें, प्रस्थान करें। जय श्री राम। 14 वर्ष बीतने को हैं। नंदीग्राम की कुटिया में भरत पादुकाओं के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। हे चरण पादुका, 14 वर्ष बीत गए। ऋतुएं बदलती रहीं, पर मेरी पीड़ा नहीं बदली। भैया, क्या कोई समाचार मिला? क्या हनुमान जी या कोई दूत आया? नहीं शत्रुघ्न, अभी तक कोई नहीं आया। शायद मेरे भाग्य में राम दर्शन नहीं है। तुम लकड़ियां एकत्रित करो। लकड़ियां? किस लिए भैया? मेरी चिता के लिए। मैंने प्रतिज्ञा की थी, राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा। ठहरो, ठहरो। प्रभु राम आ रहे हैं, अनर्थ मत करो। आप कौन हैं देव? और आपने मुझे इस समाधि में जाने से क्यों रोका? मैं हनुमान हूं नाथ, प्रभु श्री राम का दूत। प्रभु रावण का वध करके पुष्पक विमान से आ रहे हैं। क्या वे सच में आ रहे हैं? तुमने मुझे जीवन दान दिया है हनुमान। एक भरत